और मनोरंजन भारती हमारे साथ है स्टूडियो में और आज हम बात कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर। देखिए 4 राज्य हैं जहां पर 16 सीटें हैं बाबा जो तय होनी है वोटिंग के जरिए, जिस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। आप बताइए किस हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन बैठ रही हैं और किसका पड़ रहा है यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जी हाँ, आपका शुक्रिया ताबीज। और आपको बता दूं कि 16 सीटों के लिए जो है वो मतदान होगा। अक्सर जो होता है कि राज्यसभा का वोटिंग जो है कम देखने को मिलता है, लेकिन कई जगह खासकर हरियाणा की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात कर लें तो यहाँ पोलिंग होगी। आपको बता दें कि कितनी सीटें हैं, किस राज्य में थी और कहाँ कहाँ पे चुनाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश की 11, महाराष्ट्र की 6, तमिलनाडु की 6, बिहार के 5, राजस्थान के 4, आंध्र प्रदेश के 4, कर्नाटक के 4, मध्य प्रदेश के 3, उड़ीसा के 3, पंजाब के 2, हरियाणा के 2, झारखंड 2, तेलंगाना 2, छत्तीसगढ़ 2, उत्तराखंड 1। इतने सारे राज्यों में चुनाव हुए हैं, हर जगह निर्विरोध चुनाव हो गया। लेकिन हरियाणा में जो है हरियाणा में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में और एक जगह कर्नाटक में, इन जगह पर पोलिंग की नौबत आई है। और ये इसलिए नौबत आई है कि यहाँ पर जितने सीटें हैं उससे ज़्यादा उम्मीदवार खड़े कर दिए गए हैं। यही वजह है कि इन राज्यों में वोट डालने की स्थिति हो गई है। महाराष्ट्र में 6 सीट हैं और उसके लिए 7 उससे ज़्यादा उम्मीदवार है। राजस्थान में भी एक उम्मीदवार जो है सुभाष चंद्रा है। यदि हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर कार्तिकेय शर्मा है। इनके वजह से जो है अब पोलिंग की स्थिति हुई है। पोलिंग जो है वो 9 बजे से शुरू हो गई है, अब 4 बजे तक पोलिंग होनी है। और आपको बता दूं ये काफ़ी इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि आपको बता दूं कि 57 सीटें थी कुल, 41 के नतीजे आ चुके हैं और केवल 16 पर जो है वोट डाले जा रहे हैं। और अभी की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खबर जो है महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में 6 सीट है, कर्नाटक में 4, राजस्थान में 4 और हरियाणा में 2। और इन जगह हर सीटों के मुकाबले जो है उम्मीदवार ज़्यादा है, इसलिए वोटिंग करने की नौबत आई है। महाराष्ट्र से ब्रेकिंग की जो खबर आ रही है उसके बारे में जानकारी दे दूं कि महाराष्ट्र में AIMIM जो ओवैसी साहब की पार्टी है, उन्होंने जो है अपना समर्थन जो है अघाड़ी को दे दिया है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे महाराष्ट्र में टक्कर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। महाराष्ट्र में कुल जो है 29 वोट हैं जो कि छोटी छोटी पार्टियों और निर्दलीय की है। और यहाँ पर ये 29 वोट काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यदि 2 वोट यदि AIMIM के जोड़ दें तो अभी भी जो है 18 वोटों की जरूरत थी, तो अब 16 वोटों की जरूरत होगी अघाड़ी को, क्योंकि नवाब मलिक और अनिल देशमुख जो है वो वोट नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो जेल में है। अभी भी छोटी छोटी पार्टियां काफ़ी हैं जिनके बारे में जो कहा जा रहा है कि वो किस करवट बैठेंगी। वैसे तो आप देखें तो ये जो छोटी पार्टियां हैं, निर्दलीय है, ये विपक्ष के साथ है, लेकिन अभी हम इस सबको एक अलग यूनिट के तौर पे देख रहे हैं। उसी तरह अघाड़ी को जो सपोर्ट करने वाले छोटे छोटे दल हैं, केवल ये 3 बड़े दल को, शिवसेना, NCP और कांग्रेस को छोड़ दे तो बाकी सभी दल को हम अन्य में गिन रहे हैं। और ये अन्य में जो इनकी संख्या है वो 29 के तरफ 29 होती है। कुछ और 3 पार्टियां हैं जो कि किसी को समर्थन नहीं दे रही है, जिसमें MIM भी है, CPM भी है, MNS भी है, SWP भी है। तो इसमें यदि अघाड़ी के पास जाती है तो अघाड़ी को थोड़ा सा सुकून मिलेगा, क्योंकि उनको 18 वोटों की जरूरत थी, अब 16 की जरूरत होगी। CPM भी यदि सेक्युलर गठबंधन की तरफ जाता है, यदि सेक्युलर इसलिए कर रहा हूं कि उसमें NCP और कांग्रेस भी है शिवसेना के साथ, तो और भी शायद उनको जो है आसानी हो सकती है। ये जो 29 का आंकड़ा है ये काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी को जीतने के लिए जो है 13 वोट की जरूरत है और जो अघाड़ी को 18 वोट की जरूरत है। ये जो उम्मीदवारों की लिस्ट है, ये जो है ये सारे उम्मीदवार हैं, ये क्लियर हैं, इनमें से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है संजय पवार की वजह से जो है और प्रफुल्ल पटेल NCP से, इमरान जो प्रतापगढ़ी है वो कांग्रेस से, ये सभी जो है उम्मीदवार हैं। 42 वोट चाहिए एक कैंडिडेट को जीतने के लिए। अब यहाँ पे जो मामला फंसा है, संजय पवार जो शिवसेना से है और धनंजय महादिक जो है बीजेपी से, इनके वजह से जो है पोलिंग हो रही है। इनको बीजेपी ने खड़ा किया है, शिवसेना ने भी अपना एक अतिरिक्त उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। अब जैसा मैंने कहा कि बीजेपी को जो है 22 अतिरिक्त वोट है उनके पास, 7 निर्दलीय का वो दावा कर रहे हैं, उनको 13 वोट चाहिए होगी। उसी तरह अघाड़ी की बात करें तो उनके पास 26 अतिरिक्त वोट हैं
और उनको 16 की जरूरत थी, लेकिन अब जो है वो अब जो 16 की जरूरत होगी, क्योंकि AIMIM ने उनको अपना समर्थन दे दिया है। बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां बची हुई हैं अभी भी, वो किस करवट बैठेंगी ये अभी देखना बाकी है। नवाब मलिक और अनिल देशमुख जो है वोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अदालत ने इन्हें अनुमति नहीं दी है। और अब जो बड़ी खबर है AIMIM के तरफ से, इम्तियाज जलील ने ट्वीट करके वो जानकारी दी है। वो सांसद हैं और ये उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए हम महाराष्ट्र में हमारी पार्टी ने राज्यसभा में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करने का फैसला किया। इसके बारे में एक पीछे की जानकारी, दिलचस्प जानकारी दे दूं। ये जानकारी ये है कि जब अघाड़ी के वोट कम पड़ रहे थे तो सबसे बड़ी बात थी कि AIMIM से बातचीत क्यों करेगा, क्योंकि उनके ऊपर एक टैग लगा हुआ है मुस्लिम पार्टी का। तो अघाड़ी के नेता ये बार बार झिझक रहे थे कि कैसे उनको अप्रोच किया जाए। दूसरी तरफ से जो ओवैसी साहब कह रहे थे, अरे भाई कोई तो आओ, मुझसे वोट तो मांगो, तभी तो मैं डिसाइड करूंगा। उसके बाद सुप्रिया सुले ने जो है ओवैसी साहब से बात की सूत्रों के मुताबिक, और उसके बाद ओवैसी साहब तैयार हुए।